फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जिसका भी रेलवे ग्रुप डी फेज़ 4 का एग्ज़ाम है वो इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। वैसे तो ये क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना मस्ट है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में चाहे रेलवे एनटीपीसी में रेलवे के एग्ज़ाम में देखिए दोस्तों, बहुत छोटा ही क्वेश्चन पूछता है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, इसमें नंबर सिस्टम संख्या पत्ती से क्वेश्चन है। यदि 4 के पावर a इक्वल टू 5, फिर 5 के पावर b इक्वल टू 6, 6 के पावर c इक्वल टू 7 तथा 7 के पावर d इक्वल टू 8 दिया हो तो a गुणे b गुणे c गुणे d का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। इसके लॉजिक को समझिए। यहाँ पे देखिए 4 के पावर ए दिया है इक्वल टू 5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5 के पावर बी इक्वल टू 6 दिया है। तो जब ये 4 के पावर ए इक्वल टू 5 दिया है, यानी इसके बराबर ये है, ये जो है इसके बराबर है, यानी 5 के स्थान पे हम इतना को पुट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो दिया है 5 के पावर बी इक्वल टू 6, तो 5 के जगह पे जो है 5 के जगह पे हम 4 के पावर ए को पुट करेंगे। तो जब 4 के पावर ए को पुट करेंगे हम, तो देखिए 4 के पावर ए हो गया, आई इक्वल टू 5 की जगह पर हमने पुट कर दिया, तो सॉरी इक्वल टू नहीं, पावर होल के पावर बी है इक्वल टू 6 हो गया, ठीक। अब हम इसको आपस में पावर को मल्टीप्लाई किया, 4ab इक्वल टू 6। अब हमारे पास ये डाटा हो गया। चलिए थर्ड नंबर में देखिए 6 के पावर c इक्वल टू 7 है, 6 के पावर c इक्वल टू 7 है, यानी यहाँ पे देखिए अब 6 के पावर 6 इक्वल टू 4 के पावर a भी आ गया है, यानी 6 के जगह पे हम इतना को पुट कर सकते हैं। देखिए 6 के जगह पे हम 4 के पावर a भी को पुट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको पुट करेंगे 4 के पावर ए बी के होल पावर c हो जाएगा, ठीक, उस इक्वल टू 7। अब इसके हम पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4ab इक्वल टू 7 हो गया, ठीक। अब देखिए अगले इक्वेशन में क्या दिया है, 7 के पावर d इक्वल टू 8 दिया है, यानी अब देखिए हमारा जो निकल के आया 7 इक्वल टू इतना आया, यानी 7 के जगह पे हम इतना को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक, 7 के स्थान पे। तो जब हम 7 के स्थान पे पुट कर देंगे, 4 के पावर a b c रख दिए, तो अब इसका होल पावर कितना हो जाएगा, ये d दिया है तो d हो जाएगा, d इक्वल टू 8 हो गया, ठीक। अब इसको इसके पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4ab c d इक्वल टू 8 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए इसका क्या करेंगे, 4 के पावर ए बी सी डी हो गया है इक्वल टू 8। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यू कर सकते हैं, इधर 2 हो गया। अब इसको भी हम 2 के पावर 2 के होल पावर जो हो जाएगा ए बी सी डी इक्वल टू 2 के पावर क्यू हो गया, ठीक है। अब आइए इधर देखिए, इसको पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 के पावर 2abcd इक्वल टू 2 के पावर q हो गया। अब देखिए जब बेस आपस में बराबर हो गए, तो जब बेस आपस में बराबर हो गए तो इसके पावर भी आपस में बराबर होंगे, यानी 2abcd इक्वल टू 3, 2abcd इक्वल टू 3 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हम abcd निकाल लेंगे, यहाँ पे हम abcd निकाल लेंगे, abcd निकाल लेंगे। तो जब हम abcd निकालेंगे, ए बी सी डी इक्वल टू 3 दिया है, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये ए बी सी डी क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी इक्वल टू, ये 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं, हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए इसी तरह का एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए वर्गमूल से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट इस तरह के रूट में दिया हो, आइए पॉइंट वाले स्क्वायर रूट इस तरह की संख्या दिया हो तो स्क्वायर रूट कैसे निकाले। देखिए मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो पॉइंट वाला जब भी स्क्वायर रूट निकालने को कहे, तो देखिए हम क्या कर, सबसे पहले जो है पॉइंट काउंट कर लेते हैं, जो अंश में पॉइंट कितना है, हर में पॉइंट कितना है, दोनों को काउंट कर लेते हैं आपस में। देखिए 3 3 6 3 9 2 11 अंश में कितने पॉइंट, कितने स्थान पर पॉइंट हो गया, टोटल पॉइंट 11 हो गया। अब हर में काउंट करिए, 4 4 8 8 3 11, नीचे भी 11 स्थान तक जो है पॉइंट है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो है 11 से 11 को पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, 11 से 11 पॉइंट को कैंसिल हो गया,
तो अब हमारे पास जब भी ये पॉइंट वाला दिया हो तो ठीक इसी प्रकार हम पॉइंट को काउंट करके पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 11 नीचे भी 11 तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब पॉइंट कैंसिल हो गया था हमारे पास संख्या, जब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 9 हो गया, कुछ नहीं, जीरो, इधर जीरो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है 36, इधर से शून्य, कोई 36 से पहले जो शून्य है उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये 8 हो गया, अपान हर में देखिए 2 इंटू 8 इंटू 2 हो गया। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, आइए दो दो दूनी, ये क्या हो गया, 2 से 2 दूनी के 4, 4 चौके 16। अब हमारे पास शेष क्या रह गया देख लेते हैं, 9 गुणे 4 और गुणे 4। तब क्या करेंगे, एक देखिए 2 9 में से 1 9 बाहर, 2 4 में से 1 4 बाहर, यानी 36। इसका वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल 36 हो गया, ठीक। आइए इसी टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन को और देखते हैं। हाँ दोस्तों, आइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बहुत ही कम समय में होगा। देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो यह कितने वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाएगा, ठीक। हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो होता है वो फार्मूला नहीं लगाते, हम इसको अपने एक शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, ठीक। आइए देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने 15 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना। तो यह कितने वर्षों में यह समय हमको निकालना है, कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। देखिए इसका मैं बता रहा हूँ एक सूत्र, x के पावर 1/t1 इक्वल टू y के पावर 1/t2। ये अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे पहला गुना है, यानी फर्स्ट टाइम जो गुना हुआ है, कितना गुना, फर्स्ट टाइम में कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, ठीक। यहाँ पे सेकेंड टाइम्स गुना है, यानी दूसरा गुना है, ठीक। अब देखिए पहले गुना में देखिए 15 वर्ष में, ठीक। यहाँ पे क्या है, पहला समय, ये दूसरा समय है। 15 वर्ष में कितना, 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना, ठीक। देखिए 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, 2 1 कितने वर्षों में, 15 वर्ष में, 15 यहाँ पे कर देंगे, ठीक, इक्वल टू। अब कह रहा है यह कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा, यानी दूसरा गुना कह रहा है 8 गुना, कितने वर्षों में यह अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो 1/t2 यही हमको निकालना है, क्या निकालना है, t2। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर 1/15 दिया है, इक्वल टू यहाँ पे क्या किया है, इसको देखिए क्या कर लेंगे, 2 के पावर 3 कर लेंगे 8 को, इक्वल टू 1/t2। फिर इसको कर लेंगे पावर को पावर में आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 के पावर 3 इंटू 1/t2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे वही लिखे 2 के पावर 3/t2 हो जाएगा। अब देखिए जब बेस आपस में बराबर हैं तो इसके जो पावर होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, यानी 1/15 इक्वल टू 3/t2। अब यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t2 इक्वल टू ये 45 वर्ष, 45 वर्ष में क्या हो जाएगा, 45 वर्ष में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में कितने, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में, देखिए इनमें भी दूसरा समय पर, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर यानी उसी ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, ठीक। इसके लिए भी दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं आप लोग को एक सूत्र लिखना, देखिए T1/T2 इक्वल टू x-1/y-1, इसी पे पुट कर दीजिए, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे x क्या है, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले में चक्रवृद्धि ब्याज में कि इसमें पहला गुना, ये पहला गुना है x और ये y दूसरा गुना है, ठीक। अब देखिए कितने वर्षों में, 10 वर्ष में, यानी पहला समय देखिए, पहला समय है, दूसरा समय है, 10 वर्ष में, ठीक, अपान T2 हम लिखेंगे, ठीक। कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना, यानी 2-1, देखिए पहला गुना हो रहा है, यानी x पहला गुना है 2-1। अब क्या कह रहा है, कितने वर्षों में, यानी T2 हमको निकालना है, कितने वर्षों में यह उसी समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, अपान 3-1 हो जाएगा। तो ये क्या 1/2 हो जाएगा, इसमें 1 हो गया, नीचे ये 2 हो गया। अब यहीं से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ठीक। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 10 दूनी
सॉरी 10 दूनी 20 हो गया, आइए T2 हो गया, यानी T2 यानी कितने वर्षों में, देखिए T2 हमारा कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया, ये हमारा 20 वर्ष, यानी कितने वर्षों में, यानी 20 वर्ष में ये तिगुना हो जाएगा। ठीक, आइए इसी तरह का लॉजिकल क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। समोसा का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट में दिया है और इसका पूछ रहा है कि मौसा ज्ञात करें। देखिए 1.75 और फिर वह 5.6 तथा 7 का हमको मौसा ज्ञात करना है। देखिए जब भी पॉइंट का हमको मौसा ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें देख लीजिए किस संख्या में सबसे ज़्यादा स्थान पर पॉइंट दिया है। तो देखिए इसमें पॉइंट नहीं दिया, इसमें 1 स्थान पे, इसमें 2 स्थान पे दिया है। ठीक, तो इन सब में भी हम 2 स्थान, बाकी से संख्याओं में 2 स्थान बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए 1.75 दिया है तो ये इसमें 1 स्थान पे है, तो इसमें भी 2 स्थान पे 5.60 कर देंगे। ठीक, इसमें 7 दिया है, पॉइंट लगा के 0 कर देंगे। ठीक, सब में जो है पॉइंट बराबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए हम पॉइंट को भूल जाइए। ठीक, कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाइए, तो ये 175 हो गया, ये 560 हो गया और ये 700 हो गया। अब इसी का हमको मौसा ज्ञात करना है, तो पहले हम खंड कर लेते हैं। इसका जब हम खंड करेंगे तो क्या होगा, 25 साते 175, यानी 5 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। ये देखिए 14 चौके 56 हो गया, यानी 7 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 10 हो गया। ठीक, ये 14 चौके 56 हो गया, 56 आए 10। अब इसको क्या करना है, 7 गुणे 25 गुणे 4 हो गया। अब मौसम में क्या करते हैं, जो संख्या देखते हैं कि सब में कौन सी संख्या कॉमन है, वही हमारा मौसम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए 7 को उठाइए, 7 को उठाइए, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 को लिख लीजिए। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 दूनी 10, 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और शेष 5 रह गई, दोनों संख्या तो मिल गई। अब ये शेष संख्या ये 5 बची है, तो क्या इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो अब बस यहीं पे हम रह जाएंगे। अगर हम 2 को ढूंढेंगे, 2 या 4 को किसी और संख्या को, तो इसमें 2 4, इसमें भी 2 4 मिल जाए, लेकिन इसमें नहीं मिल जा रहा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, यानी 7 5 35, इसी को यही हमारा मौसम। अब देखिए अब फिर हम याद कर लेंगे किसको, दशमलव को हम याद कर लेंगे। फिर वहीं कभी भूला कभी याद किया, भूल गए थे, अब हम फिर याद कर लेंगे कितने स्थान पे दशमलव है, 2 स्थान पे दशमलव है। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, यही हमारा मौसा हो गया इसका। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लौसा का देख लेते हैं इसी पे। हाँ, तो मौसा लौसा का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका लौसा ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। देखिए 0.36 1.2 तथा 4.8 का हमको लौसा ज्ञात करना है। तो ठीक वही काम करेंगे जो हमने मौसा में किया। देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट किस संख्या में दिया है, तो इसमें 2 स्थान पे दिया, इसमें 1 स्थान पे, इसमें 1 स्थान पे, तो हम 2 स्थान सब बराबर पॉइंट हम बनाएंगे। ठीक, देखिए 0.36 दिया है, 0.36 दिया है, इसमें 1.20 हो जाएगा, 2 स्थान पे हो गया, 4.80 हो गया, दो सब में बराबर हो गया। अब हम कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाएंगे तो हम ये 36 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये 480 हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसका खंड कर लेते हैं हम। देखिए 36 के 9 गुणे 4 हो गया, आइए 4 गुणे 3 गुणे 10 हो गया, ये 12 गुणे 4 गुणे 10 हो गया। अब चाहेंगे तो यहाँ से और छोटा हम खंड कर लेंगे, चलिए खंड कर लेते, 3 गुणे 3 गुणे ये 4 को हम नहीं खंड कर, 4 को ऐसे रहने, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 हो गया, ये 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले तीनों में जो संख्या कॉमन होगी उसको कॉमन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक, यहाँ पे भी 4 है, तो ये 4 हम कॉमन कर लिए, 4 इंटू यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 हमने कॉमन कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हो गए कॉमन, यहाँ पे 3 शेष रह गया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों संख्याओं में कि कौन कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 5 कॉमन है, दोनों में से 5 हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, दोनों में से हमने 5 कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, हम 2 यहाँ से कॉमन कर लिए। और देखिए सारी संख्याएं कॉमन होगी। अब हमको शेष रह गया, यहाँ पे 3 शेष रह गया, यहाँ पे 4 शेष रह गया, तो हम इसको भी लिख लेंगे। ठीक, लौसा में जो संख्या शेष बची हुई होती है उसको भी हम लिखते हैं 3 इंटू
4। तो देखिए 4 × 12, ये 4 × 12 और 5 दूनी 10, यानी 12 × 10 × 12 हो गया। ठीक, तो देखिए 12 से 12 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 144 हो गया और ये 10 हो गया, यानी जी शून्य बढ़ा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम दशमलव याद कर लेंगे। कितने स्थान पे दशमलव हैं यहाँ पे देखिए, 2 स्थान पे दशमलव, तो हम 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 14.40, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14.4, इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन, तब तक के लिए जय हिंद।